अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के जिला परिषद के सभागार में दिशा की बैठक की गई, जिसमें आपको बता दें कि महाराजगंज के भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल शामिल हुए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सिवान के जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे, DDC भूपेंद्र कुमार यादव, सिवान की जिला परिषद की अध्यक्ष संगीता यादव के साथ तमाम जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी पहुंचे और कई समस्याओं पर चर्चा हुई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग जो दल के विधायक हैं वो भी पहुंचे हुए थे और दिशा की बैठक में अपनी अपनी बातों को रखा, जिसको लेकर के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पर काम होना चाहिए। तो आइए सीधे ले चलते हैं कि सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दिशा की बैठक के बाद क्या कुछ कहा। ATN लाइव के लिए रीशु के साथ चंदन कुमार की रिपोर्ट। मुद्दों पर हम सब लोगों ने आज चर्चा किया है और यह दिशा की बैठक के वास्तव में सिवान जिला के विकास को दिशा देने का काम पूर्व से भी करते रही है। आज हमें कम समय में ही सारे बिंदुओं को हम लोगों ने देखा है, खंगाला है। बहुत सारी बिंदुएं ऐसी आई है जो वास्तव में जनहित के लिए है। अब हम लोगों ने चर्चा किया अमृत सरोवर का भी। हमने दिशा निर्देश दिया है कि प्रत्येक ब्लॉक में आप 2 ऐसे अमृत सरोवर को चिन्हित करिए, जिस पर यहाँ से दिशा कमेटी के लोग जाएंगे, स्वयं उसके चेयरमैन भी उसमें जाएंगे, DM भी रहें और उसको देखने का काम करेंगे कि ऐसे कितने अमृत सरोवर आज पूरे जिले में बन करके तैयार हैं। पैक्स द्वारा धान क्रय और उसके पैसे पेमेंट पर किसानों के, यह भी एक प्रमुख समस्या है। अभी सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य कुछ है, पैक्स के द्वारा खरीदा कुछ जा रहा है। किसान जितने रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनको छोड़ करके कुछ चिन्हित किसानों से वह खरीद की जा रही है। हमें लगता है कि इस पर भी काफ़ी गंभीरता से और जिलाधिकारी को स्पेशल बैठक के माध्यम से उस पर दिशा निर्देशित किया गया है कि आप पे ऐसे पैक्सों को, जो पैक्स किसी भी स्तर पर खरीदारी में अगर गड़बड़ किए हैं तो उनको ऊपर कार्रवाई भी करिए और जिनको टारगेट अभी पूरा नहीं हो तो टारगेट भी अगर बढ़ाना हो तो बढ़ाने के लिए अनुशंसा करिए और किसानों के जो धान हैं उनके पैसे तुरंत उपलब्ध है इसकी व्यवस्था की। यूरिया की उपलब्धता, यूरिया आज काला बाजारी में मिल रहा लेकिन किसानों को सही नहीं मिल रहा है, या काला बाजारी पर रोक लगे। काला बाजारी का जो षड्यंत्र कुछ लोगों के द्वारा कर करके किसानों को जो तंग किया जा रहा है, इस पर इमीडिएट रोक लगाइए। किसानों को सही मायने में यूरिया मिले। नैनो यूरिया कर करके जो एक बड़ा किसान खाद लेने जाता है उसको नैनो यूरिया लीजिए तब देंगे, या पूरा यह अब नहीं होगा। नैनो यूरिया कोई अनिवार्यता नहीं है, खास कर कर 1 बोरा 2 बोरा जो खरीदेंगे उसको कोई नैनो यूरिया की आवश्यकता नहीं। जो 5 बोरा 7 बोरा चाहते हैं उसको नैनो यूरिया दीजिए। नैनो यूरिया वास्तव में अच्छा है लेकिन उसको प्रचार की आवश्यकता है। नैनो यूरिया वह एक बार यूज करें, उसको डेमो के लिए भी कहा गया है कि आप डेमो करवाइए हर ब्लॉक में कि नैनो यूरिया से कितनी अच्छी उपलब्धता है, उसकी परसेंटेज कितना लाभ हो रहा है, इसको करने की आज आवश्यकता है। प्रधानमंत्री शहरी और ग्रामीण आवास कितने अभी लंबित है, कितने लोगों का बने लास्ट पेमेंट अभी नहीं हुआ है, कितने लोग का घर आवास कंप्लीट होकर के वो आवास में चले गए। और आवास में अगर व्यवधान है तो क्यों व्यवधान है? जो भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम सबको आवास देंगे और आवास के लिए पैसे भी आ रहे हैं, उसके बाद भी क्यों नहीं हुए? यह चीज़ को प्रमुखता से मैंने इस बैठक में आज लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री जी के स्वयं पैसे वहाँ से आ रहे हैं कि ग्राम के सड़कों को अच्छा सड़क बनाओ, लेकिन वह सड़क आज भी अगर नहीं बन पाई है तो क्यों नहीं बन पाई है? कौन उसके दोषी हैं? क्या राज्य के जो इंजीनियर्स हैं काम नहीं कर रहे हैं, या फिर सिलेक्शन में कोई दोषी है? जब वहाँ से पैसे आ रहे हैं तो उसका सही मायने में सही जगह पर उपलब्ध कराने का काम करिए। ग्रामीण स्तर पर जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा इस बैठक के माध्यम से भी कि आपने पूरे 1 साल के लिए पुनः
वह गरीबों के लिए वह जो गरीब कल्याण योजना से अन्न देना है वो फ्री में आपने अन्न कर दिया, सबको मुफ्त में अन्न मिलेगा। तो वह कितने उन लोगों को मिल पाया? कहीं वह बिचौलिए के माध्यम से तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? कहीं उन हमारे गरीब भाइयों और बंधुओं को अन्न जो मिलना चाहिए वो मिलने में तो कहीं कोई कटौती नहीं हो रहा है। इसको करने की आवश्यकता है। सरकार पंचायत भवन के लिए, क्योंकि सरकार पंचायत भवन उस पंचायत का सचिवालय है, उस पंचायत के सचिवालय में कितने अभी बनने हैं, कितने टारगेट हैं, कितने अगर बन गए तो उसमें कितने शिफ्ट हुए? बहुत जगह ऐसे हैं कि बन भी गए उसमें शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। तो इसको भी ठीक करना। नली गली योजना भी भारत सरकार भी स्वयं पैसा दे रही है। आपने अभी देखा भी होगा कि यहाँ जिला परिषद को स्वयं अभी करोड़ों में 25 करोड़ की बात, 25 करोड़ रुपए आए हैं, लेकिन इसके बोर्ड ने भी, जिला परिषद बोर्ड ने भी स्वीकृत कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं औरंगा डाल करके वह विकास नहीं हो रहा है। यह विकास के गति को चाहे जो भी रोक रहा हो, चाहे वह जनप्रतिनिधि अधिकारी हो, उसके जवाबदेही उन पर तय किया जाए और जवाबदेही के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि विकास आप रोक नहीं सकते, विकास जनता के लिए है और आम जनों के लिए। प्रधानमंत्री पैसे वहां से आ रहे हैं तो उसको निश्चित रूप से लागू करने का काम करिए। आज ये आयुष्मान भारत कार्ड भी गरीबों के लिए, यह दुनिया में प्रथम देश भारत है जहां यह आयुष्मान कार्ड लागू है। हमने कहा है, दिशा निर्देश दिया है कि आप कितने आयुष्मान कार्डधारी यहाँ लाभान्वित हुए हैं, कितने को मिला है, कितने को बनना है, उनको मिला है तो उसका लाभ क्या ले रहे हैं और कितने राशि अभी तक इसके माध्यम से यहाँ के गरीबों के इलाज में लगे। मुद्रा लोन के लिए हमारे चाहे उद्योग करने वाले, छोटे उद्योग करने वाले नौजवान हो या फिर बड़े उद्योग करने वाले हों, चाहे छात्र हो, मुद्रा लोन के लिए आवेदन डालते हैं, दौड़ रहे हैं, बैंकों का चक्कर काट रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। यह भी चूंकि लीड बैंक के यहाँ अधिकारी आए थे, उनको दिशा निर्देश हुआ है कि आप उनको निश्चित रूप से मुद्रा लोन ससमय उनका कागज एक बार लीजिए। यह नहीं कि यह कागज जब फिर 10 दिन पर बुलाते हैं तो यह कागज कमी, 10 दिन के बाद फिर यह कागज नहीं, एक बार कागज चेक करिए और समय अनुसार उनको लोन मुहैया कराने का काम करिए। उज्ज्वला योजना के माध्यम से, और गरीबों के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण योजना उज्ज्वला योजना है। आज गरीबों के घर तक आज गैस पहुंच गया, चूल्हे पहुंच गए, उनको उस पर खाना बनाने का मौका मिल गया। तो इसमें अगर कितने कुछ बाकी हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, उनको जो यहाँ जो गैस वितरक लोग हैं उनके माध्यम से सुविधा तो मिल रही है, वह कोई सुविधा में कोई कमी तो नहीं हो रही है। इसको पूरा का पूरा ध्यान में देखना। और आज यह जो कड़ाके का ठंड है, इसमें कितने लोगों को कंबल गरीबों को मिला, कितने जगह अलाव जलाए गए, कहीं कागज पर तो अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं, कहीं कागज पर तो वितरण नहीं किए जा रहे हैं। एक बात को भाई हमारे देवेश जी विधायक जी ने उठाया है कि बसंतपुर में एक मोहल्ले में बांट दिया, एक ही जगह कहने के बाद कहीं अलाव जलाने की बात किया। यह सब जगह जलना चाहिए। गांव गलियारे में गरीब भी हैं, आप बाजारों की बात तो रखें ही, लेकिन गांव गलियारों को भी मत छोड़ें। इसमें तो ये आपदा है और आपदा में तो निश्चित रूप से आप जब समस्या समाधान के लिए समाधान योजना कर रहे हैं, समाधान यात्रा, तो यह तो असली समाधान है। गांव गरीब गलियारों के लिए वह निश्चित रूप से वह सुविधा वहां तक मुहैया हो, यह आज की बैठक में वह सबको आग्रह किया गया। और यह बैठक आगे भी जो ससमय यहाँ यह जिला है कि ससमय या दिशा की बैठक होती है और 80% से ज़्यादा कामों का समाधान भी इस बैठक से होता है। जो हमारे स्वयं में हमारे सहयोगी जो जनप्रतिनिधि वह भी मानते हैं, अधिकारी भी मानते हैं और उनको इसके लिए तत्पर होकर काम करना पड़ता है। इसलिए एक कड़ाके के ठंड के बाद भी आज की बैठक को निर्धारित समय से टाला नहीं गया, निर्धारित समय पर बैठक आयोजित की गई है। मैं आप सबको भी बधाई दूंगा, धन्यवाद करूंगा। और आज के बैठक में आपने देखा है कि बनारस के डीआरएम भी आए थे, चूँकि इस बैठक में भारत सरकार के भी अधिकारी को इस बैठक में शामिल होने के लिए आना है और उसको यह बैठक और दिशा समिति उनको बाध्य करती कि आप भी इस बैठक में आइए और अपनी भी योजनाएं कहिए कि हमारे अंडरपास के लिए, आरओबी के लिए, जो उनके अप्रोच पथ हैं उनके लिए भी चर्चाएं उनके लिए हुई। और मैंने भी कहा उनको कि भाई आप निश्चित रूप से इन सबों पर ध्यान देकर उनको जो आपके लेवल से होना है करिए, जो आपके लेवल से नहीं होना उसको अनुशंसित कर कर आगे भेजिए। और कल 7 तारीख को एक बहुत बड़ी उपलब्धि रेल मंत्रालय का, यहाँ जो मलमलिया आप सब उस आने जाने में कभी न कभी जामों में फंसे, आप सब भी फंसे होंगे, अब उससे मुक्ति मिल जाएगी। रेल मंत्रालय के द्वारा करोड़ों रुपया के लागत से वहाँ जो फ्लाईओवर बना है, कल वो जनता को समर्पित कर दिया जाएगा, जनता उसका सीधे सीधे लाभ लेगी। इसलिए यह सारी बैठकें और बैठकों के माध्यम से जनता को लाभ हो, इसका प्रयास किया गया है। मैं आप सबको भी 2023 का हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
डीआरएम साहब से ट्रेन के बारे में चर्चाएं हुई है, लेकिन डीआरएम में ट्रेन का निर्धारण नहीं करता, मैं आपको बता दूं। इसका निर्धारण बोर्ड करता है और नहीं तो मंत्री करता है। यहाँ जीएमओ भी नहीं कर पाते। मैं आपको रिसेंट बात बता रहा, तो मैंने कहा कि आप अनुशंसा कर भेजिए। जो इसकी पूरा सर्वसम्मति से दिशा समिति ने उसको तय किया कि नहीं, ट्रेनों का ठहराव, ट्रेनों का और बढ़े, यहाँ से सिवान से डीएमओ चले, हर स्टेशन को होते हुए 2 शिफ्ट में चले कम से कम। तो इसकी चर्चा हुई है, या प्रस्तावित करेंगे तो इस बात को मैं मंत्री के पास, चाहे रेल विभाग के चेयरमैन के पास मैं उठाऊंगा। बनारस से करे, मैं करूँगा। बनारस से बनारस के लिए चर्चा हुई। 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पेंडिंग है, एक तो टहरी ढाला पर आरोबी और एक सिसवन ढाला पर। एक तरह से पूरे जिले की सांस रोक देता है। नहीं, बात तो आपका सही बात है, लेकिन किसी ने बात को उठाया नहीं। लेकिन आपके से मैं संज्ञान में लेता हूँ। मैंने आपको भी कहूँगा कि संबंधित एक आवेदन मिल जाए रेल मंत्री के नाम से, तो मैं रेल मंत्री को सीधे उसको संज्ञान में लेकर के, जहाँ आरओबी, जहाँ चाहे अंडरपास, 2 है, आरओबी जहाँ बनना अनिवार्य होगा तो आरओबी बनेगा, अंडरपास से जहाँ सुविधा हो जाएगी तो अंडरपास भी बनेगा, लेकिन 2 में से एक तो जरूर हो जाएगा। आपने इस संज्ञान में लिया, आपको इसके लिए मैं बधाई करता हूँ। लेकिन किसी ने अभी तक इस बात को कहीं किसी ने चर्चा नहीं किया था मेरे सामने। ये आएगा तो मैं इस बात को उठाऊंगा और इसको मैंने कराने का प्रयास करूंगा। चल रहा है, लेकिन अभी तक उसका आज तक क्लियर नहीं हुआ कि बिहार सरकार में पेंडिंग है कि केंद्र सरकार। किस चीज़ का? वही सिसवन ढाला। नहीं, ढाला का बिहार सरकार में, मैंने भारत सरकार में क्यों पेंडिंग हुआ? भारत सरकार जमीन के अभाव से हो सकता है कि पेंडिंग रह गया। नहीं, जमीन के लिए कुछ राज्य सरकार का भी सहमति आवश्यकता होता है। जमीन एक्वायर कर करके जमीन उपलब्ध कराना पैसा में नहीं रहता है, पैसा तो सीधे भारत सरकार देती है उसके, लेकिन जमीन वाला में चूंकि राज्य सरकार का मैटर, किसी भी राज्य का तो मैटर आ जाता है, तो उसमें अगर देखा जाए, क्योंकि वर्तमान जो हम लोग के सांसद हैं उनके द्वारा भी ये बात उठाया गया। अच्छा, एक बार उनको भी, या फिर मैं आपको कहूँगा, मैं अपना एथी नंबर मैं दे देता हूँ, एक बार हमको भेजिएगा तो मैं जब भी मिलते रहता हूँ मंत्री से, मैं मंत्री से मिलूंगा तो इस बात को उठा दूंगा। दिशा के बैठक के माध्यम से विधायक जी को मैं आग्रह करूँगा एक उठा विषय आया है, विषय बहुत जरूरी है। करवा, आप ध्यान दीजिए कि माननीय सांसद ने यह सुनिश्चित, कोई मैटर नहीं है, उनका व्यक्तिगत कोई मामला, व्यक्तिगत मामला के लिए ये सदन नहीं न बना है। कोई व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए कोई सदन नहीं बना है, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए वो बात पर कहीं कोई व्यक्तिगत मामला, एक बार कोई सदस्य के नाते व्यक्तिगत मामला रात दिन उसी को उठाते रहे, उसके लिए सदन नहीं है। सदन तो सामूहिक है भैया, सदन तो सबके विकास के लिए है ना। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि एमबीबीएस एमएस ऑर्थो है। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग, सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। एंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222211। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। गुरु खान बंगाली। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाय का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर
डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा बेहतर इलाज। तिल, मासा, इला हटाना, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, बाल प्रत्यारोपण, अनचाही चेहरे का बाल लेजर से हटाना, चेहरे के गड्ढे को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आशिया शब्बेद हेल्थ केयर। डॉक्टर अबूजर हुसैन, पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। मोबाइल नंबर है 7970864200। दूसरा नंबर है 7541900596। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।